हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है रेस टू परीक्षा में। आज हम लोग घटना चक्र के दूसरे चैप्टर जो है एंशिएंट हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन उसको देखेंगे और इसके जो भी पीवाई के रिलेटेड है उसको हम लोग समझते हुए अगर उसमें कुछ भी अगर चीज़ें जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि रेस टू परीक्षा में चैनल पे हमने अपलोड किया है, अगर उसमें कोई भी डिटेल अगर छूट गया है तो इसके थ्रू हम लोग उसको कवर करते हुए चलेंगे। और आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि ये जो है आपको हड़प्पा के नदी के किनारे जो है जो भी सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे ये डेवलप हुए थे और पहला जो साइट जो है एक्सकैवेट हुए थे तो हड़प्पा था, इसलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट जो है इस टर्म को कल्चर का इसलिए कहता है फॉर इसके अलग स्टाइल के वजह से जो है इसको जो है वो कल्चर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें जो भी डिस्टिंक्टिव जो ऑब्जेक्ट है, जो यूनिक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि सील्स हो गए, बीट्स हो गए, वेट्स हो गए, स्टोन ब्लेड्स हो गए और बेक्ड ब्रिक। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बेक्ड ब्रिक से नोन थे वो लोग। ठीक है, सुनिए। तो अब उसके आगे देखते हैं कि जो एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल थे वो आपके जॉन मार्शल थे, जिन्होंने पहली बार जो है डिस्कवरी को इंडस वैली में जो है डिस्कवरी को उन्होंने जो है अनाउंस किया था 1921 में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हड़प्पा जो है ये कहाँ पे है? हड़प्पा जो है आज के टाइम में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है, जहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। तो करेंटली ये यहाँ पे लोकेटेड है। उसी के बाद है एक मोहनजोदारो, ये भी एक इंडस एक साइट है जो कि इंडस रिवर पे बैंक पे है और पंजाब पाकिस्तान के जो है सिंध प्रोविंस के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अकॉर्डिंग एक जो है आर्कियोलॉजिस्ट थे स्टुअर्ट पिगॉट, जिन्होंने कहा था हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है वो एक यूनाइटेड किंगडम के दो कैपिटल है, ट्विन कैपिटल्स है। तो एक क्वेश्चन में कहीं पे आया था, आगे हम लोग देखेंगे कौन ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट है, या पूछ सकते हैं कि किस आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा और मोहनजोदारो को ट्विन कैपिटल कहा है, या फिर ये स्टुअर्ट पिगॉट के अकॉर्डिंग जो है कौन से दो इंडस वैली साइट है जिनको जो है ट्विन कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। ठीक है, और ऊपर में जैसे मोहनजोदारो जो है वो इंडस रिवर पे है, वैसे हड़प्पा जो है आपका वो रावी रिवर पे लोकेटेड है। अब इसका जो है जो भी डेटिंग है वो कार्बन 14 डेटिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम कोई भी हिस्टोरिकल डेट को हम लोग डिफाइन करते हैं या उसको जानकारी निकालते हैं। तो हर कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग जो है हड़प्पन पे जो पीरियड है उसको माना गया 2600 BC से 1700 BC रफली ये माना गया है, जो मोस्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट जो है ये जो एक्सेप्टेड है। उसका जो है ये जो है कुछ सिविलाइजेशन जो है वो इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाहर भी एक दो सिविलाइजेशन जो इनके कंटेम्प्रोरी थे वो थे आपके मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और एक है इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो कि कंटेम्प्रोरी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अब जो कुछ जो है आर्कोलॉजिस्ट ने अलग अलग टाइम फ्रेम दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो मोर और लेस जो है वो आपका जो है मोस्टली एक्सेप्टेड है। अगर एग्जाम में आएगा तो 2600-2700 BC से 1700 या 1750 BC यही जो है आपका मोस्ट एक्सेप्टेड जो है आपका डेटलाइन है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आगे देखते हैं कि सॉरी आगे देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है किस किस पार्ट्स में आपका जो है कवर्ड है। तो ये अफगानिस्तान में है, पंजाब में है, सिंध में, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, और इंडिया के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जम्मू कश्मीर, वेस्टर्न महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। मतलब ये सब जगह पे जो है इंडस वाले सिविलाइजेशन जो है वो आपको मिलते हैं। अब इसके बारे में है कि ये एक्सटेंशन इसका कैसे है, नॉर्थ टू साउथ कैसा है, ईस्ट टू वेस्ट कैसा है। तो आपका जो है जो नॉर्दर्न मोस्ट जो है आपका जो साइट है वो आपका मंदा है जो कि नॉर्थ में है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है। उसका दईमाबाद जो है वो आपका साउदर्न मोस्ट है। सुतकांगे डोर जो कि बलूचिस्तान में वो आपका वेस्टर्न मोस्ट है, और आलमगीरपुर जो कि यूपी के मेरठ में है वो आपका ईस्टर्न मोस्ट है। तो ये आपका हो गया चारों डायरेक्शन में जो सबसे जो लास्ट जो आपका साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो आपका कैसा है। ठीक है,
अब देख आगे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, कि एट द एविडेंस मोहनजोदारो का जो पॉपुलेशन है वो 4 रेसेस का एक मिक्सचर है। जैसे कि द पॉपुलेशन ऑफ मोहनजोदारो जो है वो 4 जो ह्यूमन रेसेस है उसका जो है मिक्सचर है। एक प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड्स, मेडिटेरेनियंस, अल्पाइंस और मंगोलियाड्स। तो इस 4 के मतलब कि मिक्सचर है ह्यूमन रेस के। एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड्स, अल्पाइंस, मंगोलियाड्स और मेडिटेरेनियंस। ठीक है। अब जो है कि बोला गया है कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बताए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का फाउंडर कौन है। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि आर्य है, जैसे कि लक्ष्मण स्वरूप एक आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियन है, इन्होंने बताया कि आईबीसी का इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फाउंडर है वो आर्य है। गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर ने कहा है कि सुमेरियंस है। वही राखाल दास बनर्जी ने कहा है ड्रेविडियंस, जो कि ड्रेविड है, जो कि साउदर्न मोस्ट में साउदर्न इंडिया में जनरली पाए जाते हैं। अब जो सिटी एक्सकेवेट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के उनको ना कैटेगराइज किया गया है सेंट्रल सिटी के तौर पे, कोस्टल सिटी और डॉकयार्ड के तौर पे, अदर सिटी या टाउन के तौर पे। जैसे कि आप डॉकयार्ड में पढ़ेंगे लोथल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो एक साइट है। जैसे 4 मेजर सिटी जो है आपका आईबीसी का वो है आपका हड़प्पा, मोहनजोदारो, बनावली और धोलावीरा। ये 4 मेजर सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि लार्ज टाउन है। एक है भास्ट माउंट जो है, माउंट मतलब कि जो मतलब कि डेड पीपल का जो है एक वहाँ पे बहुत सारे डेड पीपल मृतक के जो बॉडी पाए गए हैं। तो भास्ट माउंट जो है वो रिपोर्ट किया गया था पहली बार चार्ल्स मैसन द्वारा 1826 में। 1921 के जो जनवरी है उसमें दयाराम साहनी ने सर्वे किया था हड़प्पा को, जो कि पंजाब प्रोविंस में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में लोकेटेड है। यह रावी के लेफ्ट बैंक पे यह लोकेटेड है। तो जो हड़प्पा के जो एक्सकैवेशन है उसका जो क्रेडिट है वो जाता है दयाराम साहनी को। 1921 में इन्होंने किया था। उसके बाद देखते हैं जो भी मोटोरियल एक्सकैवेट हड़प्पा के बाद, हड़प्पा है 2 माउंट्स, हड़प्पा के बाद 2 माउंट्स थे। ठीक है। एक आपका जो है ईस्टर्न साइड में जो होता है उसे सिटी माउंट कहते हैं, जो ईस्टर्न साइड में थे, और एक आपका वेस्टर्न वन में थे जिसको सिटारल माउंट कहते हैं। जनरली जो है वो सिटी जो है 2 सेक्शन में होते थे, एक लोअर साइड, एक अपर साइड। अपर साइड को सिटारल कहा जाता है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव और नोबल लोग रहते थे, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी नॉर्मल लोग रहते थे वो आपका लोअर टाउन में रहते थे। तो इस तरह से यहाँ पे एक ग्रेट ग्रैंडी का भी एक रिमनांस मिलते हैं। ठीक है, सॉरी। उसका जो हड़प्पा में जो एनिमल है, जो फेमस एनिमल है जो कि नोन है, वो आपका एलिफेंट है, राइनोसोरस है, टाइगर है, डियर है, सीप है। ठीक है। ये आपका जो है हड़प्पन कल्चर में आपका जो है इसके फिगर मिले, डेट मीन्स कि इनके एविडेंस आपको उस समय पाए जाते थे। आपका जो है एक सील है, लेकिन काऊ जो है वो आर नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील। गाय का कहीं पे भी सील पे ना जो है एविडेंस नहीं मिला है। अब दूसरा साइट जो है वो है आपका मोहनजोदारो, जो कि सिंधी लैंग्वेज यहाँ पे सिंध प्रोविंस में है, तो ये सिंधी लैंग्वेज को माना जाता है। इसको माउंट ऑफ डेट कहा जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन में माउंट ऑफ डेट किस आईबीसी साइट को कहते हैं, तो वो है आपका मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो है वो आपको इंडस रिवर के राइट बैंक पे लोकेटेड है, और ये लड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध पाकिस्तान में आपका लोकेटेड है। इसके जो डिस्कवरी जो है वो राखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 में किया गया था। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मोहनजोदारो का जो था वो ग्रेट बाथ था। ये ग्रेट बाथ जो है जनरली फील दिखता था कि ये एक रिचुअल बाथिंग के लिए जनरली यूज़ किया जाता था। मोहनजोदारो में एक लार्ज बिल्डिंग के भी मतलब कि एविडेंस पाए गए हैं, जो कि ग्रेट ग्रैंडरी टाइप थे, जो कि स्टोरेज पर्पज से मेरे ख्याल से वो यूज किए जाते हैं। मोहनजोदारो को जो सबसे मेन क्वालिटी थे वो उसके रोड्स थे। ठीक है, उसके रोड्स थे जो कि काफ़ी चौड़ा होते थे, मतलब लगभग 9.5 मीटर या चौड़ा होते थे। आज के टाइम मतलब जिनको जो है राजपथ कहा जाता था। और ये रोड के जो खासियत था कि ये रोड जो है एक दूसरे को जो है 90 डिग्री के एंगल पे जो है इंटरसेक्ट करते थे। ठीक है।
अब आते हैं कि मोहनजोदाड़ो से क्या क्या आर्टिफैक्ट्स जो है पाए गए हैं। यहाँ से जो आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं वो मदर गॉडेस का आइडल पाए गए हैं, डांसिंग गर्ल का स्टैचू हो गया, एक सीटेड मेल सॉफ्ट स्टोन प्रिस्ट किंग के जो है आपका पाए गए हैं, एक पशुपति शिवा का सील पाए गए हैं, स्केलेटन भी है आपको, वो भी आपको यहाँ से मिले हैं। हॉर्स के तीथ भी मिले हैं, पर हॉर्स के जो क्या है एविडेंस है वो काफ़ी हिस्टोरियन से वो डिबेटेबल रहा है। अगला जो है साइट है वो चन्हूदरो है। ये भी जो है वो जो है आपके पाकिस्तान में ही लोकेटेड है। इनके जो है डिस्कवरी जो है एनजी मजूमदार द्वारा 1931 में किया गया था। और जब इसके जो एक्सकवेशन वो जो है मैके द्वारा EGH मैके द्वारा भी आगे किया गया। पहले स्टार्ट मजूमदार द्वारा एनजी मजूमदार द्वारा किया गया, बाद में इसको जो है और एक्सटेंसिव वे में जो है इसका एक्सकवेशन जो है EGH मैके द्वारा किया गया था। ठीक है। यह जो साइट है चन्हूदरो, यह जो है सेल मेकिंग, बैंगल मेकिंग, बीड मेकिंग के लिए सेल मेकिंग, बैंगल मेकिंग और बीड मेकिंग के लिए ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पे ऑर्नामेंटल एलिफेंट या टॉयज वाइज ये सब जो है मिलते थे। सॉरी। अब है अगला जो साइट है, जो इम्पोर्टेंट साइट है वो आपका लोथल है, जो कि इंडिया में गुजरात में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, सिचुएटेड है। और यह जो है भोगवा रिवर के पर सिचुएटेड है, तो गुजरात में है लोथल। इसका जो डिस्कवरी जो है SR राव द्वारा किया गया था। ये काफ़ी जो है फेमस है डॉकयार्ड के लिए। यहाँ पे जो है वो एक पोर्ट, एक तरह से ये पोर्ट सिटी के था, तो डॉकयार्ड के लिए काफ़ी फेमस थे। इसके जो प्लानिंग यहाँ पे मटेरियल जो थे, इसलिए इसको जो मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदाड़ो सिटी कहा जाता है। तो लोथल सिटी को जो है मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदाड़ो सिटी कहा जाता है। यहाँ पे जो भी एविडेंस मिले वो थे आपके राइस के हस्क, मतलब चावल के जो भूसे होते हैं, मेटल वर्कर्स, सेल ऑर्नामेंट मेकर, बीड मेकर्स, शॉप, फायर अल्टार्स, मतलब यहाँ पे फायर अल्टार्स के भी एविडेंस मिले हैं। टेराकोटा फिगराइन ऑफ हॉर्स, घोड़े के जो है टेराकोटा फिगराइंस भी का एविडेंस यहाँ पे, टेराकोटा का फिगराइंस भी यहाँ पे मिले हैं। टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप मिले। टेराकोटा होता है मिट्टी का बनाया हुआ एक खिलौना टाइप का होता है, वो मिट्टी का जनरली बना होता है। पर्शियन सील भी यहाँ पे पाए गए। पेंटेड जार जो है यहाँ पे पाए गए। अगला जो एक साइट है कालीबंगन। कालीबंगन जो है ये आपका राजस्थान में लोकेटेड है, और इसका जो एक्सकवेशन है वो किया गया था BB लाल और BK थापर द्वारा। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कालीबंगन से रिलेटेड क्या है, वो आपका प्लॉट फील्ड सरफेस। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ये प्लॉट फील्ड सरफेस जो है का एविडेंस कहाँ से पाया गया है, ठीक है। तो आपका कहाँ है, कालीबंगन, जो कि राजस्थान में। अगला यहाँ से भी जो है आपके फायर अल्टार्स के आपको एविडेंस मिले हैं। व्हील्स ऑफ टॉय आपको मिले हैं। मेसोपोटामियन का सील भी यहाँ पे मिले हैं। मेसोपोटामियन का सील डेट मीन्स कि यहाँ से वो ट्रेड भी आपका होता है। अगला जो आपका साइट है वो आपका धोलावीरा है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंडिया में आफ्टर राखीगढ़ी, जो कि रन ऑफ कच्छ गुजरात में आपका लोकेटेड है। RS बिस्ट जो है इसके जो है वो इसका जो है डिस्कवरी किए थे। धोलावीरा जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। डेट मीन्स कि पहला जो इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो कौन सा है, वो है आपका राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। तो धोलावीरा जो है वो फेमस किसके लिए ये फेमस है यहाँ पे ग्रेट बाथ और रिजर्वॉयर के लिए। ये जो है धोलावीरा जो है वो फेमस है आपके ग्रेट बाथ और रिजर्वॉयर के लिए। देखिए यहाँ पे हम एक एक चीज़ हम आपको नहीं बताते, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बस उसको हाईलाइट करते हुए उसको बताते जा रहे हैं। आप इसको सुनिए और बस इसको माइंड में रिकॉल करते हुए आप जो है इसको याद करिए, और ये 1-2 बार और देखिएगा तो ये धीरे 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 आपको जो है ना याद हो जाएगा आपको। तो फिर आपको आगे कोई भी एग्ज़ाम जब आप दीजिएगा तो उसमें आपको काफ़ी ये हेल्प करेगा। एक धोलावीरा एक ऐसा इंडस वैली इंडस हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक ऐसा साइट है जहाँ पे जो सिटी जो है 3 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है, सिटाडेल, मिडल टाउन और लोअर टाउन।
जनरली जो है आपका दो टाइप में होता था, एक सिटाडेल होता था, एक लोअर टाउन होता था। इसमें क्या है, एक सिटाडेल है, एक मिडिल टाउन है, एक लोअर टाउन है। तो ये इसके दूसरी सबसे खास बात है, वो यहाँ पे लोग एडवांस वाटर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी फेमस था। धोलावीरा में जो है वहाँ के लोग जो है एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से काफ़ी फेमिलियर थे, इसके लिए धोलावीरा जो है काफ़ी फेमस था। अगला जो साइट है वो सुरकोतला। सुरकोतला जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट के गुजरात में पाया जाता है। यहाँ पे जो है आपको हॉर्स के बोन के एविडेंस मिले हैं, और पॉट बरियल मतलब कि मिट्टी के बर्तन में दफनाया गया है उसको, जनरली वहाँ पे उसका एविडेंस यहाँ से मिले हैं। दाइमाबाद बताया गया है कि आपका जो है साउदर्न मोस्ट साइट है, जो कि आपका परवरा रिवर पे है लोकेटेड है। अहमदनगर जो कि आज के टाइम में अहिल्या नगर के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है। ठीक है, इसकी जो डिस्कवरी है वो बीपी बोपार्दिकार द्वारा 1958 में किया गया था। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बीपी बोपार्दिकार जो है इसके जो है इसका डिस्कवरी किए थे। तो ये है दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, ये आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक साउदर्न मोस्ट साइट है। दाइमाबाद जो फेमस है वहाँ पे बहुत सारे ब्रॉन्ज गुड्स मिले हैं। ब्रॉन्ज गुड्स मतलब कि वो आपके तांबे के जो है कांस के जो है वो गुड्स मिले हैं, और जो हड़प्पन कल्चर से जो है इन्फ्लुएंस था। राखी गढ़ी जो है आपका हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यह साइट जो है सबसे बड़ा साइट है इंडियंस में, और हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो है इंडिया में सबसे बड़ा साइट जो है आपका राखी गढ़ी जो हरियाणा में आपका है। यह लोकेटेड है घाघर हकरा रिवर पे यह लोकेटेड है। ये सबसे लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडिया में। अगला जो साइट है रोपर जो कि पंजाब में है, सतलज रिवर पे ये लोकेटेड है। करंट नेम में इसका नाम जो है रूपनगर हो गया है। ठीक है, यह जो सिटी का डिस्कवरी जो है बीवी लाल द्वारा किया गया था। डिस्कवरी हुआ था, लेकिन एक्सकेवेशन जो है यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। अगला जो साइट है वो रंगपुर है, जो कि सौराष्ट्र रीजन के ऑफ इंडिया में आपका लोकेटेड है, गुजरात में। तो रंगपुर जो है गुजरात का एक साइट है। और ये आपका जो साइट है ये किस रिवर पे, ये आपका भादर रिवर पे है। ठीक है, अब आते हैं आगे दधेरी एक जो है ये प्री हिस्टोरिक एक्सकैवेशन साइट है, जो कि आपका पंजाब में आपका लोकेटेड है। दधेरी जो है वो नोन है किसके लिए, पेंटेड ग्रे वेयर के लिए, कल्चर के लिए। तो इस तरह से जो ये कुछ जो इन हड़प्पन सिविलाइजेशन का साइट है उसके बारे में कुछ बेसिक आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, उसके तहत भी आपको हम बताएंगे कि जो इसमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है। जैसे यह है हड़प्पा के कुछ साइट्स है, और वो किस रिवर पे है। जैसे हड़प्पा या रावी रिवर पे है, मोहनजोदारो ये इंडस रिवर पे है। ये याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। कालीबंगन ये घग्गर रिवर पे है। आप उसके साथ ही अपने इसका लोकेशन भी याद रखिएगा, किस स्टेट और किस कंट्री में। जैसे हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदारो पाकिस्तान में। ठीक है, कालीबंगन जो है आपका राजस्थान में है, लोथल आपका गुजरात में है, रोपर आपका जो है पंजाब में है, या भगवा सतलज रिवर पे। लोथल जो है भगवा रिवर पे है। मंदा जो आपका जो है जम्मू कश्मीर के चेनाब रिवर पे है। दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है परवारा रिवर पे है। आलमगीर यूपी के हिंडन रिवर पे है। सुतकांगे डोर ये जो है आपका पाकिस्तान में है, दस्त रिवर पे है। भगवानपुरा ये सरस्वती रिवर पे आपका लोकेटेड है। और ये जो है भगवानपुरा जो है आपका हरियाणा में आपका लोकेटेड है। एक है आलमगीरपुर, यह जो है मेरठ के यूपी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, हिंडन रिवर पे लोकेटेड है। ये जो है सबसे जो है ईस्टर्न मोस्ट साइट माना जाता है। ठीक है, उसके बाद एक हुलास साइट है जो कि यूपी का ही एक साइट है। बनावली एक साइट है जो कि आपका हरियाणा में लोकेटेड है। यहाँ से आपका क्ले फिगर मिला है मदर गॉडेस का, और टॉय का जो है ना प्लो मिला है, मतलब हल जोतने वाला जो है उसका एक खिलौना मिला है, तो वो आपको बनावली से मिला है। मदर गॉडेस का क्ले फिगर मिला है। टेराकोटा का एक टॉय प्लो था। भगवानपुरा ये आपका कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में लोकेटेड है, सरस्वती रिवर पे यह लोकेटेड है। यह साइट का एक्सकेवेशन जो है जेपी जोशी द्वारा किया गया था।
मंदा, ये तो आपको पहले ही पता है कि ये जो है जम्मू कश्मीर के चेनाब रिवर पे लोकेटेड है। इसका एक्सकैवेशन JP जोशी और मधुबाला द्वारा किया गया था। ठीक है। उसके बाद सिनौली एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि का उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। 125 यहाँ से, यहाँ जो ग्रेव्स का जो डायरेक्शन था वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था मोस्टली, जो ह्यूमन वॉरियर्स थे उसका। यहाँ हड़प्पन जो है वो फेमिलियर थे आपके सिल्वर से, हड़प्पन जो है वो सिल्वर से काफ़ी फेमिलियर थे, इसलिए वहाँ से एविडेंस मिले हैं बहुत सारे जो है ज्वेलरी के फॉर्म में ये गोल्ड, कॉपर, बेंगल, ये सब से भी ये फेमिलियर थे। आगे आते हैं। द हड़प्पन पोट्री जो है वो ब्राइट और डार्क रेड का होते थे, मतलब कि गहरे और चमकीले कलर के होते थे। ये जनरली जो है प्लेन और पेंटेड होते थे। ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन पीपल जो है, ये जो है आयरन से फेमिलियर नहीं थे। ये किससे फेमिलियर थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन से फेमिलियर थे, मतलब ब्रॉन्ज से फेमिलियर थे, कॉपर से फेमिलियर थे, बट आयरन से फेमिलियर आपका नहीं थे। इनका जो ट्रेड और कॉमर्स था वो काफ़ी एडवांस स्टेज का था। इनके जो है एविडेंस जो है इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों के जो है एविडेंस यहाँ से एविडेंस मिलते थे। यहाँ पे मदर गॉडेस का वर्शिप जो है इसके भी एविडेंस यहाँ से मिले हैं। जॉन मार्शल जो कि डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने आइडेंटिफाई किया फिगर हुई इज फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकैवेशन एज एन अर्ली गॉड शिवा, जिन्हें रुद्र या पशुपति कहा गया है, उसके जो है उनको फिगर उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। पशुपति के जो सील हैं उनमें 3 फेस्ड मेल गॉड का उसमें दिखाया गया है, और जो कि योगिक पोस्चर में वो बैठे हुए हैं, जिनको सराउंडेड बाई राइनो बफेलो ऑन द राइट साइड, एलिफेंट एंड टाइगर ऑन द लेफ्ट साइड। क्वेश्चन बन सकता है कि जो पशुपति के जो सील मिले हैं उसमें कौन कौन से जो है एनिमल को बताया गया है। तो राइट में आपका हो गया राइनो और बफेलो, और लेफ्ट में हो गया एलिफेंट और टाइगर। इसमें लाइन और काव ये सब का कहीं इसमें जिक्र नहीं है। जो सबसे पहला जो क्रॉप्स कल्टीवेट किया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो था आपका कॉटन, जो फर्स्ट कल्टीवेटेड था इंडिया में फॉर क्लॉथिंग। इसके जो है एविडेंस जो है वो इंडिया में मिले हैं। इसको जो है जब यह ग्रीस पहुंचाया था कॉटन, तो इसको वहाँ पे सिंडन कहा जाता था। जब ग्रीस में गया था तो कॉटन का जब ट्रेड हुआ था ग्रीस में, तो उसको वहाँ के लोग जो है सिंडन कहते थे। यहाँ पे कोई भी टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप का एविडेंस आपका नहीं मिले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से आज तक नहीं मिले हैं। डैट मीन्स कि वहाँ पे लोगों की पूजा तो होती थी, पर उनका जो है ना कहीं पे भी टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप ये सब कहीं पे भी नहीं ऐसा था जिसके एविडेंस आज तक मिल पाए हैं। अब कुछ जो मेजर मेटल्स हैं और उसके प्रोडक्शन साइट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। जो ये टेबल जो है कौन सा मेटल किस साइट से आपको मिलते थे। जैसे कॉपर जो है ये आपका राजस्थान, बलूचिस्तान और ओमान से मिलते हैं। लेजुराइट जो है आपका अफगानिस्तान से। टीन जो है ईरान और अफगानिस्तान से। सिल्वर जवार अजमेर जो कि राजस्थान से, अफगानिस्तान और ईरान से भी। लेड अफगानिस्तान, ईरान और राजस्थान। शिलाजीत ये हिमालय से। गार्नेट स्टोन है गुजरात से। गोल्ड ये साउथ इंडिया के कर्नाटका से। ठीक है। नील रिवर जो है इसको लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक याद रखिएगा। अब जो सिविलाइजेशन है इसका जो एक करेक्ट सीक्वेंस सिविलाइजेशन जो नॉर्थ टू साउथ में है वो किस तरह से है, तो एस्टेक, माया, म्यूस्का और इनका, ये जो है याद रखिएगा इसका सीक्वेंस कि सिविलाइजेशन का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो किस तरह से है। जैसे कि किस तरह का सिविलाइजेशन, जैसे कि नील इज द मेजर, इसको देखते हैं। नील इज ए मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका। नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में आपका जो है नील रिवर कहाँ पे है, तो अफ्रीका कंटिनेंट में है, नॉर्थ ईस्टर्न में। जनरली द लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है वर्ल्ड में, और लॉन्गेस्ट आपका नील है, तो लार्जेस्ट आपका कौन होगा? लॉन्गेस्ट नील है, तो
आपका लार्जेस्ट कौन है? लार्जेस्ट आपका अमेजन है, ठीक है। तो ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो इराक है वो कंटेम्प्रोरी है। तो सिविलाइजेशन जो नॉर्थ से साउथ जो आया है उसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो एज़टेक, माया, म्यूजिका, इनका है, ठीक है। जो एज़टेक का जो एक्सपेंशन है जो सबसे पहले आया था वो मेसोपोटामिया के नॉर्दर्न पार्ट में, मेसो अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में हुए थे। और वहाँ से ये जो मैक्सिको, बेलाइज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, ये सब में जगह यह निकारागुआ, नॉर्दर्न, ये सब जगह ये लोकेटेड था। ये सब कुछ उतना इम्पोर्टेंट अब है नहीं। अब नीचे में देखते हैं कि जो भी कुछ हिस्टोरियन है उनका मानना था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो डिक्लाइन हो गया उसके क्या क्या कारण थे। तो कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि फ्लड था, जैसे मार्शल, मैके और एस.आर. राव का मानना है कि फ्लड की वजह से वो जो है डिक्लाइन हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो गॉर्डन चाइल्ड है, मोर्टिमर है, व्हीलर है, स्टुअर्ट पिगॉट याद है आपको, जिन्होंने बताया था मोहनजोदारो और किसको, ट्विन कैपिटल्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम, मोहनजोदारो और हड़प्पा को, ठीक है। तो इन्होंने आर्यंस के अटैक को बताया था कि आर्यंस के अटैक के वजह से जो है वो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। कुछ जो है वो क्लाइमेट चेंज को बताते हैं, जैसे अमनलंदा घोष और ऑरेन स्टीन। जियोलॉजिकल चेंज के वजह से भी जो है बहुत लोग, कुछ हिस्टोरियन मानते हैं। एपिडेमिक भी एक कारण माना जाता है। अब ये हो गया इसके कुछ ब्रीफ डिस्कस। अब देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन से पीवाईक्यू के फॉर्म में पूछे गए हैं, उसको देखते हैं। जैसे कि ह्यूमन सोसाइटी जो है वो यूनिक है बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन किस पे डिपेंड है, इकोनॉमी। इकोनॉमी की वजह से जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो यूनिक है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसमें से कौन जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है? तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि दोनों का नाम एक ही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो किस स्टेज में, मतलब कि कौन से पीरियड में बिलोंग करते हैं? आपको हमने पहले बताया, एक होता था आपका प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक, जहाँ पे ना स्क्रिप्ट था ना डिसाइफर, स्क्रिप्ट ही नहीं था तो कोई डिसिफर का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। एक है आपका प्रोटो हिस्ट्री, जहाँ पे स्क्रिप्ट तो आपका डेवलप हो चुका था लेकिन ये आज तक डिसाइफर नहीं हुआ। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये आपका प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में आते हैं, क्योंकि ये जो है आपको स्क्रिप्ट तो है इसमें कुछ कुछ लिखा है लेकिन आज तक उसको डिसाइफर नहीं किया गया है किसी भी हिस्टोरियन द्वारा। इसके बाद आता है आपका एक हिस्टोरिक पीरियड, इसमें जो है स्क्रिप्ट भी है और इसको जो है डिसाइफर भी किया गया है, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन कहा गया क्योंकि क्योंकि आर्यन जब जो आए थे तो वो एक रूलर मतलब सिविलाइजेशन था उस समय, मतलब कि वो लोकेलिटी रूलर बेस्ड था। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अर्बन सिविलाइजेशन कहलाता है, इसलिए एक नॉन आर्यन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। जहाँ पे आर्यन सिविलाइजेशन जो है आपका, देखिए आर्यन सिविलाइजेशन जो है वो आपका रूलर सिविलाइजेशन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन, जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो क्या है आपका? तो इम्पोर्टेंट रीजन जो है वो आपका पोर्ट्रीज है, ठीक है। नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट एंड टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस सिविलाइजेशन मोर डेवलप्ड देन द प्री आर्यंस। आर्यन से पहले ये जो है ये इनका स्क्रिप्ट और टाउन प्लानिंग काफ़ी एडवांस डेवलप रहता था। उसके आगे देखिए इंडस वैली कल्चर जो है वो डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज यहाँ पे जो है एम्यूनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी, ये भी आपका सही होगा। पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट भी था। इट लैक नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरर, तो इसके लिए आपका सभी हो जाएगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद आगे देखते हैं, एक सेकंड।
सोर्स ऑफ नॉलेज, जो हड़प्पन कल्चर का जो सोर्स ऑफ नॉलेज था वो आपका रॉक एडिक्स तो उस समय था नहीं, तो ये तो गया। रिटेन इन टेराकोटा सिल्क, राइटिंग टेराकोटा सिल्क पे तो डिसाइफर ही नहीं हुआ, तो उसको समझने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, ये आपका जो है सोर्स ऑफ नॉलेज है हड़प्पन कल्चर के बारे में, ठीक है। अब है कि हड़प्पन कल्चर पे जो है कौन सा जो चीज़ है वो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्रोज लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर, तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन ये आपका है। मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आपका सेल्स है, ठीक है। यूटेंसिल ज्वेलरी बीपन्स टेबल्स, ये टेम्पल्स का तो स्क्रिप्ट था, तो वो डिसाइफर ही नहीं होता, टेम्पल्स का कोई एविडेंस ही नहीं थे। यूटेंसिल ज्वेलरी और बीपन्स ये सबसे कुछ भी उस नॉलेज नहीं मिल पाया था। तो एक सील्स थे जिस पे जनरली जो है वो बताया जाता था कि कहाँ से कहाँ का ट्रेड हुआ है। सेल्स का जनरली यूज जो है ट्रेड पे किया जाता था। अब है इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैचेज इज नॉट करेक्टली रिगार्डिंग द हड़प्पन ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसे कि मैके जो है माना था कि सुमेरियन है, तो ये तो सही है। व्हीलर जो है ये भी माना था कि वेस्टर्न एशिया से माइग्रेट करके आए, ये भी सही है। और नंदा घोष जो है प्री हिस्टोरिक कल्चर मैच्योर्ड टू मेक हड़प्पन कल्चर, ये भी सही है। ये जो है रफ़ीक मुगल जो है ये जो है बताए थे कि इसमें लिखा हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामिया, इंस्पायर्ड नहीं है, दोनों कंटेम्पोररी थे, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखें ये मैच द फ्लोइंग है। हड़प्पा ये आपका दयाराम सानी का 1 का 3 आपका केवल सी में है, तो आपका आंसर एक ही से। ऐसे भी आपका एलिमिनेशन मेथड से आप इसको जल्दी कर सकते हैं। हड़प्पा का हो गया दयाराम सानी, हस्तिनापुर का हो गया बीबी पाल, आपका जो है तक्षशिला इसका एंजीमन जो है कौशाम्बी का जॉन मार्शल, सॉरी तक्षशिला का जॉन मार्शल और कौशाम्बी का आपका जो है एनजी मुजुमदार हो गया। जो अर्लीस्ट एविडेंस है सिल्वर का इंडिया में वो आपको पाया जाता है हड़प्पन कल्चर में, क्योंकि हड़प्पन कल्चर में सिल्वर के एविडेंस काफ़ी मिले हैं। विच कलर कॉमनली यूज इन हड़प्पन, ये रेड होते थे, जो भी पॉटरी पर यूज होते थे वो रेड कलर होते थे, डार्क रेड कलर होते थे। मिनिमम आइडल वर्शिप टू बी कंसिडर्ड इन, ये जो आइडल वर्शिप है मेरे ख्याल से प्री आर्यन में ये कंसिडर्ड हुए थे, क्योंकि हड़प्पन में तो थे ही नहीं, तो प्री आर्यन में माना जाता है। कौन सा एनिमल जो है नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील एंड टेराकोटा आर्ट, कौन सा एनिमल जो है टेराकोटा सील पर था, एलिफेंट तो थे ही, टाइगर भी थे, राइनोसोरस थे, काऊ नहीं थे, इसलिए काऊ जो है एक ऐसा मतलब कि एनिमल थे जिनका जो है टेराकोटा पे सील पे कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं था। फिर एलिफेंट, राइनोसोरस, ये सब एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर, डियर और सीप, ये सब के जो है एविडेंस मिले हैं, पर जो है काऊ का एविडेंस नहीं मिले हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, इसमें से कौन जो है हड़प्पन साइट्स नहीं है। 2000 IAS में ये मतलब UPSC में पूछा गया था 2019 में। तो चनहुदरू जो है वो आपका है वो है पाकिस्तान में है आपका। देसलपुर जो है वो आपका गुजरात में है। कोटदीजी जो है ये भी आपका एक हड़प्पन सिविलाइजेशन है जो कि आपका पाकिस्तान में ही है। सोहागोड़ा ये आपका कोई भी हड़प्पन साइट नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मैच द फॉलोइंग, लोथल, लोथल आपका डॉकयार्ड कहा जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा। कालीबंगन, कालीबंगन से आपका जो है प्लो फील्ड आपका जो है मिला था, ठीक है, जहाँ पे प्लो फील्ड जो है जुते हुए खेत। बनावली से टेराकोटा रेप्लिका प्लाव मिला था, तो ये आपका डी हो गया। धौलावीरा जो इंस्क्रिप्शन का लार्ज साइन ऑफ, यहाँ पे लार्ज साइन बोर्ड मिला था धौलावीरा से, ये भी एक इम्पोर्टेंट हो गया। ऐसे धौलावीरा से और भी चीज़ें था जो कि 3 सेक्शन में जो है सिटी का डिवीज़न था, रिजर्वायर था और एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। ये धौलावीरा है जो आपका गुजरात में आपका लोकेटेड है। प्लो फील्ड जो है आपका कहाँ पे मिला है, तो ये आपका कालीबंगन में मिला है। कौन सा हड़प्पन साइट है जहाँ पे फोरो फील्ड का फोरो मिला है, तो ये आपका जो है कालीबंगन में मिला है। फोरो जब प्लो फील्ड जो है आपका उसका एविडेंस मिला है।
अगला जो है वो आपका जैसे कि मैच द फॉलोइंग है, वो लिस्ट 1 लिस्ट 2 में है कि मैच द फॉलोइंग आपका करना है। लोथल आपका डॉकयार्ड है, मोहनजोदारो से डांसिंग गर्ल है, कालीबंगन से फोरोलैंड है, हड़प्पा से सिमेट्री R37 है। तो हड़प्पा से हो गया ये 1 2 4 3, ठीक है। अब इसका एक और है मैच द फॉलोइंग हड़प्पा, ये एक हड़प्पन साइट है और इधर है ये किस रिवर पे यह लोकेटेड है आपका, ठीक है। जैसे हड़प्पा, यह हड़प्पा जो है आपका रावी रिवर पे है, तो 1 का 2 हो गया, 1 का 2 आपका एक ही ऑप्शन है तो आपका बी हो गया। और जो है हस्तिनापुर जो है वो आपका गंगा पे हो गया। उसके बाद है नागार्जुन कोंडा, ये कृष्णा पे हो गया। पैठान जो है आपका गोदावरी पे, ये भी एक मैच द फॉलोइंग है, ये भी रिवर पे बेस है। जैसे हड़प्पा आपका रावी हो गया, रोपर जो है आपका सतलज हो गया, लोथल जो है भोगवा हो गया, कालीबंगन जो है आपका घग्गर हो गया था। पहला का 3, दूसरा का 2, 3 2 1 4, ठीक है। अब हड़प्पा सिटी ऑन द बैंक ऑफ रावी। ग्रेट बाथ आपका कहाँ मिला है, मोहनजोदारो, ठीक है। ग्रेट बाथ आपका कहाँ मिला है, मोहनजोदारो। हो जाए तो फ्लोइंग आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे जो है फिगर्स और मॉडल ऑफ बोट जो है आपको मिला है। अब मॉडल ऑफ बोट जो है, अब देखिए ये जो है एक कॉमन सेंस से भी अब यूज हो सकता है कि अगर कोई भी चीज़ अगर डॉकयार्ड होगा, जैसे इसमें डॉकयार्ड से कौन सा फेमस है, लोथल, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे लोथल, और लोथल है तो भाई वहाँ पे तो गारंटी बोट का जो है एविडेंस जो है फिगर्स मॉडल्स मिले होंगे। तो एक ही ऑप्शन था, तो आपका डी मोहनजोदड़ो और लोथल। जैसे कि इसमें देखिए क्ले मॉडल जो है बोट्स का वो लोथल में एक्सकवेट जब हुआ था तो वहाँ पे मिले थे। मोहनजोदड़ो से जो है वो सील्स मिले थे जिस पे बोट के मॉडल भी के एविडेंस थे। अब इसमें हुज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और द इंडस वैली सिविलाइजेशन और नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटी, ये तो था ही, ये तो सही है। ट्रेड और कॉमर्स, ये भी सही था। और जो मदर गॉडेस, ये भी सही था। पीपल नो अबाउट द आयरन, आयरन तो इसके में नहीं था, तो आयरन वाला जो है स्टेटमेंट यह रॉन्ग हो जाएगा। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ एक्सकवेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन व्हाट आर नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है। तो इसमें बताया गया कि फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम साइज ऑफ ब्रिक्स आर यूज्ड, तो इसमें जो है वो ये सही है क्योंकि बर्न्ट ब्रिक्स से लोग मतलब फेमिलियर थे। मोस्टली ऑल द हाउसेस आर सिंगल स्टोरी, ज़्यादातर हाउस जो है सिंगल स्टोरी होते थे। मेन रोड वर ऑन एवरेज 10 मीटर इन विड्थ, 10 मीटर नहीं होते थे, तो ये जनरली जो है गलत है। लगभग 10 मीटर आपका विड्थ जो है वो सॉरी एक सेकेंड, इसमें कहा गया है नॉट ट्रू, ठीक है, जो सही नहीं है। तो फॉर ऑल कौन सा करना, सेम साइज ऑफ ब्रिक्स, यहाँ पे सेम साइज का कोई तो ब्रिक्स आपका जो है वो आपका था नहीं, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि सब सेम साइज का हो, तो ये गलत है। ज़्यादातर घर जो है सिंगल स्टोरी थे, ये भी आपका रॉन्ग है। तो ये दोनों रॉन्ग है। आपका तीसरा जो है आपका राइट है क्योंकि ऑन एन एवरेज जो है 10 मीटर का था। 3 वाला सब सही है, तो पहला या दूसरा आपका गलत होगा। इसमें देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बेक्ड और रॉ ब्रिक दोनों का यूज़ करते थे। ये केवल ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ जाए कि ओनली बेक्ड ब्रिक्स यूज़ करते थे, वो भी गलत। बेक्ड और रॉ ब्रिक दोनों यूज़ करते थे। इसका डायमेंशन रेशियो जो है 4:1 था। जबकि कुछ जो ऑर्नामेंटल ब्रिक्स जैसे कालीबंगन थे, चनहुदरो थे, वहाँ पे कर्व ब्रिक्स थे, इसलिए वो जरूरी नहीं कि सब सेम साइज के थे, तो इसलिए पहला गलत होता है। ज़्यादातर जो हाउस जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो 1 स्टोरी था ओनली, बट कुछ हाउस जो है था वो 2 स्टोरी के भी थे जिसपे स्टेयर्स लगे होते थे, तो इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो सिंगल स्टोरी हाउस नहीं होते थे, डबल स्टोरी भी होते थे। और हड़प्पन सिटी के जो विड्थ थे रोड के वो जनरली 10 मीटर के थे, ठीक है। वो ऊपर में मुझे लगा कि वो सही है, इसलिए मैं उसको सही पे टिक करते चला जा रहा था। चलिए आगे देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, सही है। फॉर मोहनजोदारो, ये भी सही है। फॉर एग्रीकल्चर वर्क, फॉर सही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, सब सही है, तो इसमें ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली
मैरिड, इसमें से करेक्टली कौन मैरिड है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल ये भी गुजरात में, कालीबंगन ये आपका राजस्थान में है, बनावली आपका हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है, सतलज पे है आपका लोकेटेड। तो सी हो जाएगा इसमें। वो जब फ्लॉइंग सेंटर रिलेटेड टू इंडस वैली से यूपी में है, तो कालीबंगन तो यूपी में है नहीं, लोथल यूपी में है नहीं, तो पहला आ गया, दूसरा गया, तो 3 और 4 आपका आलमगीरपुर और हुलास है। हो जाए तो फ्लोइंग हड़प्पन साइट्स आर इन गुजरात, तो गुजरात में आपका लोथल है, आपका जो है राखी गढ़ी नहीं है, कालीबंगन नहीं है, दवार कोट भी है यहाँ पे गुजरात में नहीं है, तो जो है आपका केवल लोथल आपका आंसर हो जाएगा। हो जाए तो फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट है ऑफ इंडस वैली सिचुएटेड प्रेजेंट उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आज के टाइम में कौन प्रेजेंट है? ओनली 3 मंदी और राखी गढ़ी जो है उत्तर प्रदेश में है नहीं। मंदी जो है सॉरी मंदी जो है वो मंदा नहीं है, मंदी जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो मंदी और हुलास जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, बाकी राखी गढ़ी आपका उत्तर प्रदेश में, 2 आपका नहीं होगा, 1 एंड 3 हो जाएगा। फॉर द हड़प्पन कल्चर साइट एंड देयर पोजीशन हो जाए तो फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, इसमें से करेक्टली मैच कौन है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, बनावली हरियाणा सही है, दहिमाबाद महाराष्ट्र सही है, राखी गढ़ी हरियाणा होना चाहिए, राजस्थान नहीं होना चाहिए। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पन कल्चर का ईस्टर्न बाउंड्री कौन है? आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। अब ये मैच द फॉलोइंग है, मंदा आपका जम्मू कश्मीर, ये मंदा समझ गए थे उस समय, लेकिन वो मंदी था, ठीक है। दाइमाबाद जो है वो आपका महाराष्ट्र में हो गया, राखी गढ़ी हरियाणा में, कालीबंगन राजस्थान में। कालीबंगन प्लो फील्ड के लिए काफ़ी फेमस है। राखी गढ़ी जो है सबसे लार्जेस्ट साइट है इंडियंस में हड़प्पन साइट। बालू, मंदा, पादरी, हुलास तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मंदा आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो डी का वन और बी का टू ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, और डी का 1 ये होगा, ये नहीं होगा, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। देखिए अब 2 ही हमें याद मतलब कि एक टाइम में अभी याद है, तो क्योंकि 2 पढ़े हुए ना, ये पादरी और बालू के बारे में तो पहले भी नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए 2 से भी आपका एलिमिनेशन मेथड से आपको आपका आंसर आ सकता है। बालू जो है आपका हरियाणा में लोकेटेड है, मंदा जम्मू कश्मीर में, पादरी गुजरात में, हुलास जो है यूपी में लोकेटेड है। हो जाए फ्लोइंग साइट्स और हड़प्पन कल्चर लोकेटेड इन सिंध में लोकेटेड कौन कौन से है? सिंध में आपका जो है मोहनजोदारो है, चनहुद्रो है। हड़प्पा जो है उस सिंध में नहीं, पंजाब में लोकेटेड है, तो हड़प्पा नहीं है। सुरकोतदा जो है बलूचिस्तान में आपका लोकेटेड है, सुरकोतदा कोर्दी जी जो है बलूचिस्तान में, सुरकोतदा तो ये इंडिया में है, गुजरात में है, ठीक है। मोहनजोदारो जो सिचुएटेड मोहनजोदारो कहाँ पे है? तो सिंध प्रोविंस के लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। एक्सकवेशन ऑफ चनहुद्रो का जो एक्सकवेशन है मैके द्वारा किया गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि पाकिस्तान में है वो हड़प्पा है आपका। रंगपुर जो कि कंटेम्प्रोरी हड़प्पन सिविलाइजेशन का फाउंड इन कहाँ पे? तो रंगपुर जो है गुजरात में है, तो गुजरात के सौराष्ट्र में आपका माना जाए। दधेरी एक लेट हड़प्पन साइट है जो कि पंजाब का है। पंजाब का एक और साइट है रोपड़ और दधेरी, रोपड़ सतलज रिवर पे है। हो जाए तो फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन जो कि इंडिया में लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड आपका लोथल है, तो ये हो गया आपका। हड़प्पन सिटी जो कि आर्कियोलॉजिकल सिटी लोथल जो है एक हड़प्पन सिटी है जो किस रिवर पे है? तो ये आपका भगवा रिवर पे है। हड़प्पन सिटी लोकेटेड इन गुजरात आपका हो जाएगा। पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, वो आपका लोथल कहा जाता है, डॉकयार्ड के लिए फेमस है। हड़प्पन पोर्ट क्या है? आपका लोथल है। नेम द इंडस वैली ट्रेड, नेम द मेजर सिटी ऑफ इंडस वैली दैट हैड ट्रेड विद वेस्ट एशिया। ऐसा मेजर सिटी है जिसका वेस्ट एशिया से आपका ट्रेड होता था, वो है आपका लोथल। हो जाए तो मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये 70th BPC के डी एग्ज़ाम में पूछा गया था 2024 में, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन का? बर्न्ड ब्रिक थे, बर्न्ड ब्रिक बिल्डिंग थे। मोस्ट सिग्निफिकेंट पूछा है तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग ऑफ वर्शिप, ये तो होगा नहीं, ये आपका ये माना गया है इसमें, BPSC का है
बर्न ब्रिक्स तो आपका है वन ऑफ द मेन फीचर है। ये जो बर्न ब्रिक द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ इंडस विलेज। बर्न ब्रिक्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में काफ़ी यूज है। लोथल में भी बर्न ब्रिक्स में मिले। वेल प्लान आर्किटेक्चर, एडवांस ट्रेड और कॉमर्स जो है अदर मेन सिविलाइजेशन, इसलिए आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर और बर्न ब्रिक्स ये दोनों कारण आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। एट विच आर द फ्लोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन टेराकोटा रेप्लिका रिलेटेड टू प्लॉव। प्लॉव के लिए टेराकोटा, तो ये बनावली आपका मेनली है, होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं क्या। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे टेराकोटा प्लॉव फाइल्ड कालीबंगन राजस्थान से भी होता है। टेराकोटा प्लॉव जो है वो इंडस वैली से बनावली से भी होता है। जनरली जो है एक्सेप्टेड जो मेरे ख्याल से लगता है वो बनावली होना चाहिए। ठीक है। कोई जो फॉलोइंग हड़प्पन साइट प्लॉव फाउंड, तो ये आपका बना, इसमें भी आपका ई ऑप्शन है क्योंकि कालीबंगन और बनावली दोनों है, तो इसलिए ई माना गया है। तो आप कालीबंगन और बनावली दोनों मान सकते हैं। वो जो द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसमें से कौन है? पाटलिपुत्र नहीं है, कालीबंगन, रोपर, तो लोथल ये सब है। लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया है राखीगढ़ी। बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया राखीगढ़ी। Indus Valley civilization was a place which was placed on the banks of river. They were Indus Valley civilization which was placed on the banks of river. They were, तो सिंधु पे है, चेनाब पे है, गंगा पे तो है नहीं कोई, तो आपके गंगा पे आपका नहीं है, झेलम पे भी नहीं है आपका। ठीक है। आपका जो सही होगा आपका क्या होगा? सिंधु और चेनाब 1 और 2। झेलम भी आपका माना जाता है। झेलम पे क्या है? रिवर लाइक आलमगीरपुर जो है वो कंसिडर द रिवर लाइक चेनाब रिवर सतलज झेला, तो आपका जो है झेलम को भी जो है वो माना जाएगा। तो 1, 2 और 3। ठीक है। द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन, तो ये थोड़ा जो है अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है। तो इंडस वैली अट्रैक्ट एक्सप्लोरेशन हाइपोथेसिस, द पीपल ऑफ इंडस वैली मदर गॉडेस का जो है वो वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, लॉर्ड शिवा का भी करते थे। ठीक है। तो इसका कोई क्लियर आंसर मिला नहीं है क्योंकि रिचुअल्स भी थे, मदर गॉडेस भी थे, तो इस वजह से, क्योंकि बरियल प्रैक्टिस वो एक रिचुअल ही तो है, इसलिए दो आंसर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इंडस वैली पीपल जो है किसको वर्शिप करते थे? तो शिवा को वर्शिप करते थे। ठीक है। हु आर द डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन दैट लेड टू हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो, तो वो थे आपका सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल आपके डीजी थे ASI के। टू इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2 इंडियंस है, राखाल दास बनर्जी और आपका दयाराम सरनी। राखाल दास बनर्जी जो है आपका किससे है? दयाराम सरनी हड़प्पा से, राखाल दास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो से। वो जो नॉट करेक्टली मैच हड़प्पा दयाराम सरनी, लोथल एसारा, सुरकोता, जेपी जोशी, धोलावीरा, BK थापर। तो आपका जो है इसमें बताना है कि इसमें से करेक्टली मैच को नहीं, तो आपका है डी मैच नहीं है धोलावीरा। धोलावीरा का जो है जो RS बिस्ट द्वारा किया गया था, न कि जो है BK थापर द्वारा। द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स। तो कनिंगम जो थे, अलेक्जेंडर कनिंगम जो फर्स्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट का सर्वे के हेड थे, तो उन्होंने जो है पहली बार रिकॉग्नाइज तो किया था, पर उसको जो है वो मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया हड़प्पा को। हुए मतलब फ्लोइंग नॉट एसोसिएटेड विद एक्सकवेशन हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से कौन जो है एसोसिएटेड नहीं है? तो आपका VA स्मिथ है। ठीक है। आगे आते हैं। हुए द फ्लोइंग डिस्कवर सुरकोतदा साइट। सुरकोतदा साइट को जगतपति जोशी जो है JP जोशी, इन्होंने एक्सकेवेट किया था।
सुरकोतेदा आपका जो है गुजरात में आपका लोकेटेड है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स वेल्स हैव बीन फाउंड इन हाउसेस बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोस्ट ऑफ द मेजर सिटी में आपका जो है वो आपका एवरी मेजर सिटी में आपका जो है लोकेटेड है वेल्स और बाथरूम। तो इसमें कोई क्लियर एक सिंगल आंसर होगा नहीं। कुछ ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द फॉलोइंग अपीयर्ड इन द। तो आयरन पोलो तो जो होगा वो सबसे लास्ट मतलब कि क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इसमें देखते हैं अर्बन कल्चर तो सबसे पहले होगा, ठीक है। अर्बन कल्चर के बाद आपका आयरन पोलो होगा, फिर आपका पंचमार्क सिल्वर कॉइन, फिर गोल्ड कॉइन। ये आपका 4321 का आपका क्रोनोलॉजी आ जाएगा। जैसे कि इसमें देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जो कि फेमस फॉर इस टाउन प्लानिंग अर्बन कल्चर के लिए फेमस थे। ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। नॉलेज ऑफ आयरन जो है इसके ब्रोंज एज के बाद आया था, पोस्ट वैदिक पीरियड में अराउंड 1000 BC। और पंच मार्क्ड कॉइन जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था 7 to 6 सेंचुरी BC। 7 to 6 सेंचुरी BC में फर्स्ट पंच मार्क्ड कॉइन जो है एग्जिस्टेंस में आया था। और गोल्ड कॉइन जो है ग्रीक इंडो ग्रीक द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 2nd सेंचुरी BC में। तो इसलिए इस तरह से क्रोनोलॉजी का 4321। फर्स्ट मेटल यूज्ड बाई वो थे आपका कॉपर। एंड आइवरी स्केल इन हड़प्पन कंटेक्स्ट वाज मेड। आइवरी स्केल इन हड़प्पन कंटेक्स्ट जो बनाए गए थे वो थे लोथल पे। वहीं पे वो सेल मेकिंग और बीड मेकिंग फैक्ट्री थे वहाँ पे, इस वजह से। हुज मेटल सो फार नॉट डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट। कौन सा साइट जो है डिस्कवर नहीं हुआ था, तो वो था आयरन। हड़प्पन टाइम में नहीं था। हुज द फॉलोइंग साइट घग्गर एंड एसोसिएटेड। घग्गर और एसोसिएटेड पे है आपका बनावली, ठीक है, हरियाणा में है। घग्गर हाकर रिवर पे है। हुज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगा द मेन सिटीज ऑफ IBC। उसके बाद है पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप द रोड प्रॉपर हाउसिंग ट्रेडिशनल पीपल ऑफ हड़प्पा अननोन तो नहीं थे, बस अननोन थे आयरन के लेके तीसरा में, लेकिन वो जो है कॉपर के बारे में जानते थे। तो तीसरा जो है वो आपका गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा जो है आपका सही होगा। आगे आते हैं। मोहनजोदारो और हड़प्पन सिटीज आर डेड नाउ। दे आर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशन। तो सही तो है, दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक दूसरे का नहीं है। फ्रॉम वेयर वाज द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक कट आर्किटेक्चर जो है आपका धोलावीरा से पाया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन के। धोलावीरा साइट जो है आपका गुजरात में लोकेटेड है। हड़प्पन सिटी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ये आपको बताया था। धोलावीरा है आपका। हुज द फॉलोइंग साइट रिमेन्स ऑफ 3 टाउनशिप। धोलावीरा आपका आ गया। ये है आपका सिस्टम, इलेबोरेट सिस्टम वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्व। ये सब है आपका धोलावीरा से रिलेटेड है। हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट धोलावीरा। धोला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ डबल बरियल। डबल बरियल बहुत जगह मिले हैं, जैसे कि लोथल में भी मिले हैं। द एविडेंस ऑफ 3 बरियल जो है आपका लोथल मिले हैं। डबल बरियल आपका कालीबंगन और राखीगढ़ी में मिले हैं। तो इसलिए इसका एज एल्डेड एविडेंस ऑफ है डबल बरियल। तो डबल बरियल जो है लोथल और कालीबंगन राखीगढ़ी सब जगह है। कई ऐसा हड़प्पन साइट है जहाँ पे डबल बरियल का एविडेंस मिले हैं। इसलिए फ्रॉम द एक्सकवेशन हड़प्पन साइट सोनौली। सोनौली आपका किसके लिए रिसेंटली फ्रॉम एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन साइट सोनौली व्हाट वाज फाउंड। सोनौली से आपका ह्यूमन बरियल्स जो है आपका मिले हैं, जो कि आपका सोनौली कहाँ है, आपका उत्तर प्रदेश में है, बागपत डिस्ट्रिक्ट में। 125 ग्रेव्स जो है यहाँ से मिले हैं। इन हुई सिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन मंडी सिचुएटेड। मंडी कहाँ पे है, जो कि ऊपर में भी कंफ्यूज हो गए थे, मंदा पढ़ गए थे और बता दिए थे जम्मू कश्मीर, जबकि मंडी जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टिवेशन में फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और जब ये ग्रीस में गए तो सिंडन कहा गया था। पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन का क्या करेक्टर है, द पोसेस ग्रेट प्लेस एंड टेम्पल। टेम्पल का तो एविडेंस था नहीं। वर्शिप बोथ मेल और फीमेल, ऐसा ही है। एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रोन चैरियट, ये डिबेटेबल है, तो ये गलत।
ओनली 2 आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग प्रीडोमिनेंटली सेकुलर सिविलाइजेशन था, तो रिलीजियस एलिमेंट थोड़ा प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन, ये सही है। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में है, ये प्रीडोमिनेंटली एक सेकुलर सिविलाइजेशन है। द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन, कोई भी रिलीजियस जो है डोमिनेट नहीं करे थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल, ये भी सही है। आउट ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ IBC फाउंड, ये था मोहनजोदाड़ो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो पंजाब के सिंध प्रोविंस में पाया जाता है, जिसके एक्सकेवेशन जो राखाल दास बनर्जी ने किया था। यहाँ से जो है आपका बहुत सारे स्कल्पचर, सील, पोइट्री, गोल्ड ज्वेलरी ये सब मिले थे। तो वहीं से आपका जो है बुल सील जो है आपका मिले थे, हम्ड बुल सील, ठीक है। फेमस फीमेल फिगर नोन एज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो मेड ऑफ ब्रोंज। द शेप ऑफ व्हिच ट्री इज फाउंड इन दिस, इसमें कहा गया है द शेप ऑफ व्हिच ट्री इज फाउंड इन द सील फ्रॉम द इंडस वैली, ये आई थिंक पीपल है, ठीक है। पीपल जो है वो आपका सील पे मिले थे क्योंकि पीपल का जो है इम्पोर्टेंस सेक्रेड वैल्यू था इंडस पीपल के बीच में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नॉट डिपिक्टेड ऑन हड़प्पन सील, हड़प्पन सील पे क्या नहीं है, हॉर्स नहीं है हड़प्पन सील पे, बुल, एलिफेंट, शीप, डियर ये सब है आपका, बफेलो, टाइगर। रिमेन्स ऑफ व्हिच नॉट डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपका जो है लाइन कहीं पे नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली, इसमें जो है जब ये माना गया था तो BPC ने हॉर्स को माना था, लेकिन हॉर्स के कई सारे टेराकोटा एविडेंस मिले, लेकिन अब BPC ने इसको करेक्ट आंसर माना है, हॉर्स जो है वो नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर स्टडी ग्रुप, कंटिन्यूस रेनफॉल ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, 900 ईयर्स का जो कंटिन्यूस रेनफॉल है वो उसके इंडस वैली सिविलाइजेशन के कारण बने थे, फॉल होने के, मतलब डिक्लाइन होने के। ये हॉर्न डाइटी इनग्रेव्ड ऑन टेराकोटा केक कालीबंगन में है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लोरिड ऑन द नील रिवर, ये इजिप्टियन रिवर सिविलाइजेशन हो गया। नॉर्थ साउथ सीक्वेंस ऑफ सिविलाइजेशन ये बताया था एस्टेक, माया, मिक्यूसा, इनका, ठीक है। द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड जो है वो आपका है मेसोपोटामिया, सबसे ओल्डेस्ट साइट है आपका वर्ल्ड का वो है आपका मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो वर्ल्ड का है आज के टाइम में यह जो है इराक और उसका सराउंडिंग एरिया में। फिर उसका इजिप्टियन है जो कि नील जो है डेवलप्ड ऑन नील रिवर बेसिन, इमर्ज्ड आफ्टर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बाद आया था। द फर्स्ट एंशियंट सिविलाइजेशन डेवलप्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग इन प्रॉपर सिस्टम, वो है आपका सुमेरियन। पीपल ऑफ जो सुमेरियन सिविलाइजेशन वर द फर्स्ट टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन प्रॉपर सिस्टम। आर्ट ऑफ राइटिंग का जो स्टार्ट हुआ था, डेवलप किया है सुमेरियन सिविलाइजेशन के लोगों ने स्टार्ट किया था। इसका प्राइमरी स्क्रिप्ट काफ़ी सिंपल और प्रिमिटिव थे। कूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो है सुमेरिया के लोग जो है जनरली यूज़ करते थे, जो अर्लीस्ट सिस्टम है राइटिंग के। तो ये आपका हो गया आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब घटनाक्रम जो भी PY की थे इसमें हमने इंक्लूड किया। आपको अगर पसंद है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।